फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ण के बारे में स्टडी करेंगे और वर्ण के बारे में पूरी तरह से विस्तृत चर्चा करेंगे कि वर्ण क्या होता है, उसके भेद, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं वर्ण क्या है। फ्रेंड्स, वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या है? तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम लोग फ्रेंड्स क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जैसे क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर अह तक, जितने भी ये वर्ण है इसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। इसके बाद है वर्ण के बाद आता है वर्णमाला। क्या आता है फ्रेंड्स? वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं? तो जिस तरह फूलों के समूह को फूलमाला कहते हैं, उसी तरह वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे फ्रेंड्स, एक फूल रहेगा तो क्या आप उसको माला बोलिएगा? नहीं बोलिएगा। वही फूल धागे में एक पिरो दिया जाता है क्रमबद्ध तरीके से, तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स? फूलमाला। उसी तरह वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर यानी कि वॉवेल्स, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे स्वर। स्वर किसको कहते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको हम स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ से लेकर औ तक, ये सारा फ्रेंड्स अ से लेकर औ तक, ये आपके 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। राइटिंग पर मत जाइएगा। 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अ से औ तक काउंट कीजिएगा तो 11 आपके स्वर होते हैं। जैसे बोलते हैं अ, तो अ में किसी वर्ण का उच्चारण आ रहा है? नहीं आ रहा है। उसी तरह अ से औ तक कोई भी आप स्वर को बोलिएगा, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसको हर्ष स्वर बोलते हैं। जैसे अ, छोटी, छोटाऊ और री। दीर्घ स्वर होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। और प्लुत स्वर होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे उच्चारण हम करते हैं ओम, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या दीर्घ स्वर से अधिक समय लग रहा है। इस तरह हम लोग स्वर के बारे में स्टडी किए। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन किसको कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन आपका क से लेकर कितना तक होता है फ्रेंड्स? ह तक। क से लेकर ह तक, ये टोटल आपका हो गया 33। कितना होता है फ्रेंड्स? 33। ये आपका क्या होता है? व्यंजन होता है। तो व्यंजन का डिफिनीशन होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन आपके टोटल 33 होते हैं। और व्यंजन का आपके व्यंजन के भी क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 इसके भेद होता है। पहला क्या होता है फ्रेंड्स? आपको
स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। राइटिंग पर मत जाइएगा फ्रेंड्स। इसके बाद होता है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन। तो क से लेकर म तक, क से लेकर म तक ये आपके 25 जो है स्पर्श व्यंजन में होता है। य, र, ल और व ये आपके 4 जो है आपका अंतस्थ व्यंजन में होता है। और तलाभ्य स, मूर्धान्य स, दान्त्य स, ह ये आपके 4 जो है ऊष्म व्यंजन में आता है। काउंट कीजिएगा, टोटल 25 और 4 29 और 4 33 आपका फ्रेंड्स जो है आपका व्यंजन हो गया। अब हम लोग इसके आगे जो है स्टडी करेंगे मात्रा, और इसके अलावे जो है इस सब के जो है भेद के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं मात्रा के बारे में। मात्रा किसे कहते हैं? तो जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप आ की मात्रा हो गया, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। इसी तरह फ्रेंड्स ये क्या होता है? मात्रा होता है। अ का जो है कोई मात्रा नहीं होता है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। नाम से ही मालूम है संयुक्त व्यंजन, यानी कि 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन है इसमें। जैसे ह तक हम लोग पढ़े थे व्यंजन के बारे में। इसके बाद छ, त्र, क्या क्या होता है फ्रेंड्स? छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये सभी किस में आता है फ्रेंड्स? संयुक्त व्यंजन में। छ को क आ प्लस स मिल करके क्या हो गया? छ हो गया फ्रेंड्स। त्र का त आ प्लस र, त्र। ज्ञ का ज प्लस य, ज्ञ हो गया। श्र का तलाभ्य स आ प्लस र, ये हो गया श्र। इसमें हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि 2 व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह जो होता है फ्रेंड्स, वह वर्ण जो स्वर हो न व्यंजन हो उसी को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह फ्रेंड्स आपके 3 होते हैं। एक होता है अंग, अंग और अ। ये आपके 3 जो है फ्रेंड्स क्या होता है? अयोगवाह। अब आते हैं वर्ण विच्छेद। आपको एग्जाम में भी सब आता है। वर्ण को विच्छेद करना, यानी कि शब्द जो होता है वर्णों से बना होता है। अब जब उस वर्ण को हम क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। जैसे काम। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, क में क्या चीज़ का? आ। क हलंत देना जो है मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आ प्लस म में किसका उच्चारण आ रहा है फ्रेंड्स? अ का। तो क प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ। उसी तरह लिखिएगा जीवन। तो इसका जो है वर्ण विच्छेद हो जाएगा ज प्लस, इसमें देखिए फ्रेंड्स बड़ी की मात्रा लगा है, व हलंत अ प्लस न प्लस अ। इस तरह जो है इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वर्ण विच्छेद। फ्रेंड्स पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।